यस, गुड क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है लेकिन बहुत इजी है, जानते हो, एकदम इजी है, इजी इजी। आपको ना क्या पूछा गया है, राइट द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर। जानते हो पेरीमीटर क्या होता है? व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर होता है द सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री, बोलेंगे द सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री। जैसे कि वो बताओ, अगर ट्रेंगल है, ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 7, कुछ भी है ना, कुछ भी साइड है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? सबको ऐड कर देंगे, कितना करेंगे? 2 प्लस का 3 प्लस का 7, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस का 7 कितना? अरे 12 होगा सर, डायरेक्ट मारिए ना, होगा ना 12। पेरीमीटर में क्या किया गया, हमने सब साइड को ऐड कर दिया, समझ दैट। तो आइए क्या करना है आपको, फार्मूला लिखना है। अच्छा फार्मूला में क्या आएगा जी? कांस्टेंट वेरिएबल दोनों आएगा, मतलब पूरा अलजेब्रा है ना। चलिए, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन बोला गया है, अ ट्रेंगल विद ऑल इक्वल साइड्स, ऑल साइड इक्वल, अच्छा इक्वल, अच्छा इक्वल साइड वाला ट्रेंगल क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल बोलते हैं, बोलो हाँ या ना, क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल बोलते हैं, जिसका ऑल साइड इक्वल हो। तो हम पहले करेंगे क्या, लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल विथ ऑल साइड इक्वल इज, एक देखो एवरीबडी, एवरीबडी यहाँ देखो, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि ट्रेंगल का साइड नहीं पता है और दिया हुआ भी नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वल साइड इक्वल साइड ऑफ ट्रेंगल बी ए मान लिया गया। मतलब कुछ नहीं, हमारे पास एक ट्रेंगल है ना, हमारे पास एक ट्रेंगल है जिसका जिसका साइड पता है हमको। क्या पता है? साइड पता है। साइड कितना है? ए है, ये ए है और ये ए है, ठीक है। साइड कितना है? ए है। इसका पेरीमीटर कितना होगा? देयरफॉर इट्स पेरीमीटर जो होगा वो कितना होगा? बराबर ए प्लस का ए प्लस का ए, कितना हो जाएगा? 3a। अच्छा यहाँ पर कुछ यूनिट तो दिया नहीं गया है ना, तो यूनिट में क्या होता है, लेट सपोज अगर हम इसको सेंटीमीटर माने होते, ए सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा ए सेंटीमीटर है, तो वैल्यू कितना होगा? 3a सेंटीमीटर। या फिर यूनिट लगा देते, ज़्यादा अच्छा रहता कि अगर हम क्या लगाएं, यूनिट लगा दो, है ना, इतना 3a यूनिट होगा, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा 3a ही रहेगा, यूनिट लगाने की आवश्यकता नहीं है, बट ये लेंथ ऑफ साइड है। चलो जी नेक्स्ट, बी नंबर क्वेश्चन देखो एवरीबॉडी, बी देखो, बी में क्या बोला गया है? देखो यहाँ पर ना वर्ड है रेगुलर। अच्छा देखो, रेगुलर जब वर्ड रहता है ना, क्या रहता है सर, जो रेगुलर वर्ड होता है इसका मतलब होता है इक्वल साइड। क्या मतलब होता है? इक्वल, ठीक है। रेगुलर मतलब क्या होता है? इक्वल। अब यहाँ पे वर्ड क्या बोला गया है? रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सा मतलब कितना होता है? 6। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, बी नंबर के बारे में, कि सर रेगुलर, अगर रेगुलर है, ये रेगुलर हेक्सागोन है, क्या है जी? हेक्सागोन है, मतलब क्या होगा? 6 इक्वल साइड होगा। क्या होगा जी? 6 इक्वल साइड होगा। एवरीबॉडी, अगर रेगुलर बोला गया है वर्ड तो क्या होगा? 6 इक्वल साइड होगा। तो हमको यहाँ पर नहीं पता है इसका साइड का लेंथ क्या है, तो हम कुछ मान लेते हैं, तुम्हारा जो मन करे, मान तुम x मान लो, मान तुम y मान लो, चाहे तुम s मान लो, है ना। तो लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वल साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन बी, क्या मान ले, चलो AC मान लेते हैं। देयरफॉर इट्स पेरीमीटर कितना होगा? बताइए कितना होगा? अच्छा कितना साइड है? 6 साइड है। कितना साइड है? 6 साइड है। मतलब हम क्या करेंगे, इस एस को कितना बार लिखेंगे? 6 टाइम लिखेंगे। एस प्लस का 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 एस, कितना बार हो जाएगा? ये हो जाएगा 6s। यानी कि इसका जो पेरीमीटर निकलेगा वो 6 इंटू साइड निकलेगा। क्या निकलेगा? 6 इंटू साइड। अच्छा हेक्सागोन को अगर हम लोग इमेज में बनाए तो कैसे बनेगा? ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे। ये तुम्हारा हेक्सागोन है। इन सबका साइड को हमने क्या माना है? एक्स माना। क्या माना है बच्चे? एक्स नहीं, एस माना गया है। एस है, एस है, एस है, एस है, एस है और एस है। सबको ऐड करने पे कितना होगा? 6s होगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, रेगुलर पेंटागन का आंसर कितना होगा? पेंटा मतलब होता है 5। कितना होता है? 5, यानी 5 साइड होगा। क्या होगा जी तुम्हारा? ए 5 साइड होगा। इसमें सर 5 साइड है, तो 5 इंटू साइड
और साइड को तुम जो मन करे मानो, जो तुम्हारा मन करे एस मान लो, चाहे जो मन करे ए मान लो, जो तुम्हारा मन करे वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 5s इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके हाथ में है, आपने यहाँ पर साइड को कितना माना है, एस माना है ना, एस यूनिट माना है, ठीक है, नोट कर लो, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, नाइस क्वेश्चन इट इज। अ मैन परचेज x kg ऑफ व्हीट। अच्छा, व्हीट मतलब क्या होता है, गेहूं, है ना। तो x kg, जैसे तुम जाओगे मार्केट में और तुम खरीदोगे क्या, लेट सपोज कुछ हम कंडीशन बनाते हैं, है ना, कुछ कंडीशन बनाते हैं ताकि तुम क्वेश्चन को अच्छा समझ में आ जाए। तुम गया मार्केट में और तुम खरीदा 8 किलो क्या गेहूं खरीदा, कितना खरीदा, 8 kg तुम व्हीट खरीद लिए, क्या खरीदे, व्हीट खरीद लिए, 8 किलो खरीदे। तो अब 8 किलो खरीदे होंगे तो कुछ तो दाम तुमसे लिया होगा। तो लेट सपोज कि तुमसे 1 kg का दाम जो था कितना, 1 kg का जो प्राइस था, 1 kg प्राइस ऑफ क्या, 1 kg प्राइस ऑफ व्हीट, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि सर ये 30 रुपया था, 1 किलो का दाम कितना था, 30 रुपया था, ठीक है जी। तो टोटल प्राइस तुम्हारा कितना लगेगा बताओगे, बोलो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा। आपने 8 किलो खरीदा है और 1 किलो का दाम कितना है, 30 रुपया, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा सर 30 मल्टीप्लाई बाई कितना, 8, कितना होगा रिजल्ट, 240 होगा, बोलो हाँ या ना। यानी जो वेट होगा जो आपने खरीदा होगा कितना होगा, 3 इंटू 4 24 ही होता है ना, 3 इंटू 8 कितना 24 ही होता है ना, ठीक तो है, 240 रुपीज होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, मैन परचेज x kg ऑफ व्हीट एट व्हाट, एट 40 रुपीज पर kg, ये तो 40 रुपया है, हम सस्ता माने हैं, एंड y kg ऑफ राइस एट रुपीज 75 पर kg, हाउ मच मनी हैज टू ही पे। चलो जी, हाउ मच मनी ही हैज ही टू पे, हाउ मच मनी हैज ही टू पे, ठीक है, ओके। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, व्हाट आर द गिवन, बताइए गिवन क्या है जी, कॉस्ट ऑफ व्हीट पर केजी कितना दिया हुआ है, क्या है, अ मैन परचेज्ड व्हीट, टोटल मैन परचेज टोटल व्हीट इक्वल टू कितना है, x kg है, इसने कितना खरीदा है, x kg खरीद लिया है ना, x kg खरीदा है, राइट। एंड कॉस्ट ऑफ व्हीट कितना है, कॉस्ट ऑफ व्हीट है ₹40 पर kg। अच्छा, एंड मैन परचेज क्या खरीदा है, मैन परचेज टोटल राइस इक्वल टू कितना है, y kg, एट रुपीज कितना, एट रुपीज 75 पर kg, ठीक है, x kg इसने व्हीट खरीदा किस प्राइस पे, ये 40 रुपये खरीदा है, और राइस खरीदा है y kg 75 रुपये पर kg पे खरीदा है, ठीक है, प्राइस पता है हमको। हाउ मच मनी तो लिखेंगे क्या, तो टोटल जो अमाउंट होगा, टोटल मनी, तो टोटल मनी या मनी है, यस मनी है, टोटल मनी ही हैज टू पे, बताइए कितना होगा एवरीबॉडी, x kg खरीदा है, देखो यहाँ पर 8 किलो खरीदे थे, रेट से मल्टीप्लाई, यही ना, तो x kg खरीदे, रेट कितना है 40, प्लस y kg खरीदे हैं राइस, कितना रेट से 75 से, तो इसको हम लिखे तो क्या हो जाएगा 40x, x इंटू 40 क्या होगा 40x होगा, प्लस कितना 75y, ये टोटल प्राइस लगेगा, इतना तुम्हारा आंसर होगा। चलो जी आंसर, अब यहाँ पर x का तो वैल्यू दिया नहीं गया है ना, तुमसे पूछा मतलब तुमसे बोला गया है क्या, तुमसे बस इतना ही बोला गया है कि बबुआ यहाँ पर x और y के टर्म में तुमको लिखना है, तो लिख दिए x एंड y के टर्म में, लेकिन क्या होगा रुपया ही होगा ना, बोलो हाँ या ना, ये टोटल इतना रुपया इसको लगेगा 40x प्लस 75y। अगर हम क्वेश्चन में बोल दे कि चलो 2 किलो गेहूं का और 2 किलो चावल का दाम निकालो, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो आपको वैल्यू नहीं पुट करना है, बस आपको इतना ही सॉल्व करना था, नोट करेंगे बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ L एंड ब्रेथ B ईच इन मीटर। अच्छा देखो बेसिकली बात कैसा है, यहाँ पर रेक्टेंगल है, क्या है जी हमारे पास में रेक्टेंगल है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में ना, लेंथ को L बोला गया है, ब्रेथ को B बोला गया है, ये L मीटर है और ये B मीटर है,
यूनिट लगाया गया मीटर, ठीक है। आपसे पूछा गया है पेरीमीटर, अरे भाई पता है पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस का बी, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, लिख देते हैं, है ना। गिवन क्या क्या है लिख देते हैं, गिवन क्या है जी, क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड है तो लिखना तो पड़ेगा। गिवन क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पता है, क्या है सर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पता है, कितना है ये बच्चे लोग, एल मीटर है। एंड जो ब्रेथ दिया गया है, बी आर ए डी टी एच, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो दिया गया है कितना है जी, ये बी मीटर दिया गया है। यहाँ क्या बोला गया, ईच इन मीटर है ना। अच्छा, एंड वी नो दैट वी नो दैट वी वी नो दैट, यहाँ पे एक काम करते हैं ना, एंड को आके नाउ लिखते हैं, नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, द पेरीमीटर द पेरीमीटर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो कितना होता है, होता है सर 2 इंटू एल प्लस बी। देयरफॉर द पेरीमीटर जो होगा, द पेरीमीटर जो होगा वो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एल की जगह पर एल डाल दो और बी की जगह पर क्या डाल देंगे, बी डाल देंगे, है ना बच्चे। तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे एल से तो कितना हो जाएगा 2l, बोलो हाँ या ना, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बी से तो कितना हो जाएगा प्लस का 2b, कितना तुम्हारा होगा मीटर। ये तुम्हारा आंसर एवरीबॉडी, 2l प्लस का 2b मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 2l प्लस का 2b अंडर ब्रैकेट डाल के मीटर डाल देना यहाँ पर, ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल प्रोसेस, है ना। अगर यहाँ पर लेंथ ब्रेथ कुछ वैल्यू दिया रहता तो हम लोग आंसर निकाल लेते और भी, है ना, बट तुमसे पूछा नहीं गया वो सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे, चलो जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। आर द एक्सप्रेशन 8x एंड 8 प्लस एक्स इक्वल इफ नॉट y। सबसे पहला बात बच्चे देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो एवरीबॉडी, आपको पता है कि अगर 2 इंटू 3 है और 2 प्लस 3 है, क्या सेम होगा बच्चे लोग, क्या ये मल्टीप्लाई और ये एडिशन कभी सेम होगा, नहीं होगा। इसका वैल्यू 6 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 5 आएगा, ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। तो क्या, नो द एक्सप्रेशन 8x एंड 8 प्लस का x आर नॉट इक्वल as 8x is the product of 8 and x while 8 plus x is the sum of 8 and x। क्या है, पहला बोला गया 8 और x का प्रोडक्ट है, जबकि दूसरा क्या है तुम्हारा सम है। अगर इसको हम चाहते हैं और इसको थोड़ा सा वेरीफाई करने का, तो लेट सपोज कर लेते हैं क्या, लेट x बराबर 2 मान लेते हैं। तो 8x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया रिजल्ट 16, एंड 8 प्लस का x यही ना बोला गया है जी, कितना हो जाएगा 8 प्लस का 2 कितना हो गया रिजल्ट 10। हियर 16 इज नॉट इक्वल टू 10, हेंस क्या, हेंस इट इज नॉट इक्वल, इतना का आवश्यकता नहीं था, मात्र इतना ही से काम चल जाता, लेकिन हम फिर भी कर दिए हैं, हेंस इट इज नॉट इक्वल। बच्चे लोग ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जुड़ के लाइव क्लास ले सकते हैं, बहुत ही एफोर्डेबल फीस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।